नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 6 की विज्ञान और हिंदी की 24 अगस्त की वर्कशीट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या बताया गया है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट्स में पूछे गए हैं एक एक करके हम उन सवालों के जवाबों को लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में छठी कक्षा की विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट्स का अध्ययन। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। विज्ञान की वर्कशीट के बारे में जो अध्याय है वो भोजन के घटक है और इसमें हमें रुक्षांश और पानी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रुक्षांश और पानी के बारे में इस वर्कशीट में क्या जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे पहले है रुक्षांश। दोस्तों, रुक्षांश का मतलब होता है सलाद। हम जब खाने के साथ खीरा, टमाटर, प्याज, चुकंदर आदि खाते हैं तो उसको रुक्षांश कहा जाता है और आम बोलचाल की भाषा में हम इसे सलाद कहते हैं। तो यह हमारे भोजन में मौजूद आहारी रेशे हैं। यह शरीर में बिना पचे हुए भोजन को निकलने में मदद करता है। यह पाचन तंत्र के द्वारा अनपचे भोजन बाहर निकालने में सहायता करता है। यह कब्ज को रोकता है। अनाज, फल और सब्जियां इसके कुछ स्रोत हैं। यह कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी इनकी उपस्थिति भोजन में आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों, रुक्षांश युक्त कुछ भोजन की तस्वीर हमारे सामने दी गई है जिसमें फल, प्याज, टमाटर, भुट्टा आदि को आप देख सकते हैं। अब यदि पानी के बारे में देखें तो यह भोजन को घुलने, पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। यह पसीने और मूत्र के रूप में शरीर से अपशिष्ट को निकालता है, इसीलिए हमें हर दिन खूब पानी पीने के लिए कहा जाता है। यह हमारे शरीर के भार का लगभग 70% भाग बनाता है। यह हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। यह हमारे जोड़ों की रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये थी वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लोग करेंगे। पहला जो सवाल है वो सही या गलत हमें बताना है। पहला है, पानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में मदद नहीं करता है। ये गलत है क्योंकि मदद करता है। दूसरा है, रुक्षांश कब्ज से बचाव में मदद करता है। यह सही है। और तीसरा है, पानी हमारे शरीर के भार का 60% से लेकर 70% भाग होता है। यह सही है। दूसरा सवाल है दोस्तों जिसमें हमें सही या गलत बताना है। सवाल नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। खाली स्थान है जो हमें भरना है। अनपचे हुए भोजन को पूरे शरीर में ले जाने में मदद करता है। ए रुक्षांश, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट या डी प्रोटीन। तो इनमें जो पहला ऑप्शन है विकल्प नंबर ए रुक्षांश, वो हमारे सवाल का सही जवाब है। दोस्तों, दूसरा है, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। रुक्षांश और पानी इसका सही जवाब है। और इसके बाकी जो विकल्प हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी विटामिन। इनमें जो पहला ऑप्शन है रुक्षांश और पानी, ये इस सवाल का सही जवाब है। अर्थात रुक्षांश और पानी हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी विज्ञान की वर्कशीट। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। दोस्तों, हिंदी की ये वर्कशीट आप लोगों की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय बचपन से ली गई है। वो कृष्णा सोबती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस अध्याय में कृष्णा सोबती ने क्या बताया है और उसके बाद जो इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लिखना जानेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कृष्णा सोबती द्वारा लिखे हुए संस्मरण बचपन का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें हमने लेखिका के बचपन में पहनने वाले पोशाकों के बारे में जाना। चलिए आज हम जानते हैं कि लेखिका अपने बचपन में और क्या क्या करती थी। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई
किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई रखते थे, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मिल्टी होने लगती। मिल्टी यानी कि उल्टी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह निवासी दवा, तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी वर्कशीट और आप इस पे कृष्णा सोबती को उनके पुस्तकालय में पढ़ते हुए देख सकते हैं। अब इस वर्कशीट में जो सवाल दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लिखना जानते हैं। पहला सवाल है कि लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो अभी हमने देखा कि लेखिका को सुबह अपने जूते धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने पड़ते थे। मोजे तो धोने पड़ते थे और जूते पॉलिश करने पड़ते थे। दूसरा सवाल है कि जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर से क्या तात्पर्य है। इसका जवाब है ताकि यदि जूता काटने लगे तो रुई लगाई जा सके। मतलब जब नए नए जूते हम पहनते हैं तो कई बार जूता हमारे पैर में दर्द करने लगता है और छाला हो जाता है। यदि ऐसी स्थिति लेखिका के सामने आती थी तो वो अपने जूते में रुई लगा लिया करती थी ताकि जूता काटे नहीं। तीसरा सवाल है कि ऑलिव ऑयल पीना लेखिका को कैसा लगता था, बताइए। तो इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लेखिका को ऑलिव ऑयल पीना बहुत अच्छा नहीं लगता था और उन्हें सुबह से ही मिल्टी आने लगती थी। ये इसका जवाब है दोस्तों। मिल्टी शब्द यहाँ नहीं लिखा गया है, गायब रह गया है, तो आप उसके साथ मिल्टी जोड़ देंगे। आखिरी सवाल है कि लेखिका के समय में छालों का इलाज कब शुरू होता था। तो जब जूता पैर में काटने लगता था तभी छालों का इलाज शुरू हो जाता था। दोस्तों, जो पांचवा सवाल है वो है लंबी सैर पर निकलने से पहले लेखिका अपने पास क्या रखती थी। मोजे, छतरी, रुई या सभी। हम जानते हैं कि रुई नए जूते पहनते समय अपने पास रखी जाती थी, तो इस प्रकार विकल्प नंबर सी या ग इसका उत्तर होगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वर्कशीट में कुछ नए शब्द आए हैं, जैसे शनिचर। शनिचर शनिवार को कहा जाता है। और उसके बाद है मिल्टी यानी कि उल्टी, और कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। अरंडी एक पौधा होता है, उसके तेल को कैस्टर ऑयल कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इस वर्कशीट में गतिविधि दी गई है और वो उसे आपको स्वयं करनी है। गतिविधि जो है वो इस प्रकार है कि आप इतवार की सुबह क्या क्या काम करते हो सूची बनाइए। यानी कि संडे को जब आप उठते हैं तो उसके बाद क्या क्या काम करते हैं, इस बात की आपको सूची बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की हिंदी और विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।